राधे राधे। आज हम श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बताएंगे कि उनके द्वारा जो कर्मों को डिवाइड किया गया है वो कितने भागों में किया है। एक्चुअली महाराज जी द्वारा बताया गया है कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहला कर्म है संचित कर्म। तो महाराज जी बताते हैं कि जो संचित कर्म है वे वो कर्म है जो जन्मों से इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे मेरे जीवन पर वो भंडार है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म जमा होते रहते हैं। इनमें हम बदल नहीं सकते इनको, मतलब पर जो भक्ति और सेवा से उनकी शक्ति को हम कम कर सकते हैं। और जो महाराज जी बताते हैं जो दूसरा हमारा कर्म है संचित के बाद जो आता है वो है प्रारब्ध, जिससे हमारा ये शरीर का जो निर्माण है ये हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो प्रारब्ध कर्म वही है जो इस जन्म में हमें भोगने को मिल रहा है। ठीक है, जो दुख है, सुख है, सफलता, कठिनाइयां हमारे जीवन में जो आ रहे हैं वो हमें मिलते रहते हैं, वे हमारे ही प्रारब्ध हैं। महाराज जी कहते हैं कि प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता क्योंकि वो शरीर का निर्माण हो चुका है, तो हमें वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति नाम जप, इससे हम इसको बहुत ही सरल बना सकते हैं। ठीक है, तो जो अब तीसरा जो कर्म है संचित और प्रारब्ध के बाद वो आता है क्रिमाण। ठीक है, क्रिमाण यानी जो कर्म अब हम कर रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, हम अगर किसी का अच्छा करें, बुरा करें, चुगली करें, ठीक है, धोखा दें या किसी का अच्छा करें, तो वो आज हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म है, यही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं से हमारा भविष्य ही बनता है। अगर आज के कर्म अच्छे हैं, सत्य, सेवा, भक्ति और परोपकार, तो आने वाले जन्म में भी सुंदरता हमारी बनी रहेगी। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से ही बनता भी है और मुक्त भी होता है। यदि मनुष्य अपने कर्म भगवान को समर्पित कर दे तो वही कर्म मोक्ष का कारण बन जाते हैं। ठीक है, मतलब हमने इस जीवन में अभी जो हम क्रिमाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, हम अगर सेवा करते हैं, कहीं हम पदयात्रा कर रहे हैं, सेवा करते हैं, ठीक है, वृंदावन धाम जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते टाइम अगर हम दंडवत प्रणाम करते हैं साधु संतों को, ठीक है, वानर आदि को हम सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, ठीक है, या जो गरीब लोग हैं हम उनको दान दक्षिणा या उनकी कोई भी सेवा, ठीक है, उनको खाना खिलाना, किसी भी टाइप की जो हम सेवा करते हैं, उस सेवा को हम भगवान को समर्पित कर दें। हमारे अंदर वो अहंकार बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि ये हमने किया है। अगर ये रहा तो वो कर्म हमें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा उसका। अच्छा, तो भगवत प्राप्ति में महाराज जी के द्वारा जो बताया गया है उसमें यही बताया गया है कि हमें वो कर्म भगवान को समर्पित कर दें कि भगवान ये जो सेवा मेरे से हुई, करने वाले भी आप ही थे और जो सेवा ले रहे थे वो भी आप ही थे, तो इसमें मेरा अहंकार रहित बिल्कुल नहीं रहेगा कि ये मैंने किया है, क्योंकि करने वाले भी आप हो और जो सेवा ले रहे हो वो भी आप हो। ठीक है, तो महाराज जी द्वारा यही अंत में बताया गया है कि भलाई एक छोटा कर्म पहाड़ जैसा फल देता है भलाई का, और जो बुराई का एक छोटा सा कर्म भी पतन का कारण आपका बन सकता है। इसलिए हर कर्म को सोच समझकर प्रेम और भक्ति से करो। ठीक है, तो जय श्री राधे।